गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट के दृष्टि से भूगोल से संबंधित लगभग 15 क्वेश्चन पे चर्चा किया जाएगा। तो आइए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरे भाई, पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या? प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? पर्यावरण को, उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को। तो प्रकृति का सफाई कर्मी मेरे भाई अपघटक को कहते हैं। अपघटक को कहते हैं। और अपघटक में कौन आता है? तो कवक प्लस जीवाणु। कवक प्लस जो जीवाणु होता है वो मेरे भाई पर्यावरण में ही उत्पादक उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता के कई कैटेगरी होते हैं। एक सर्वाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, एक शाकाहारी होता है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। उत्पादक वर्ग उपभोक्ता को प्रकृति में विलीन करने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? अपघटक। और अपघटक में कौन करता है? कवक प्लस जीवाणु। जैसे किसी पेड़ की पत्ती जब गिर जाती है ज़मीन पे, सूख जाता है, मान लीजिए पेड़ पे सूख गया और ज़मीन पे गिर गया। जब गिरता है तो क्या पूरी ऐसी रह जाएगा? देखते हैं कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में या एक ही महीने में वह सड़ जाता है और सड़ के क्या हो जाता है? मिट्टी में विलीन हो जाता है, प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो प्रकृति में विलीन करने का जो काम करता है वह कौन करता है? कवक प्लस जीवाणु। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन मेरे भाई। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हमारा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मेरे भाई कि विश्व की सबसे ऊंचा एक यहाँ पे पर्वत दिया है। तो पर्वत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। पर्वत में से चोटी निकलता है, पहाड़ी होते हैं तो पर्वत अलग होता है, चोटी अलग होती है। पर्वतों का ही कुछ भाग जो उठा हुआ रहता है उसी को चोटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पर्वत की सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? हिमालय, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? आपका हिमालय हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा पर्वत है लंबा? हिमालय, एंडीज पर्वत, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो मेरे भाई तीसरे का हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? एंडीज पर्वत। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, केटू, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो मेरे भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। जो 86 मीटर है अभी हाल ही में बताया गया, करंट का था क्वेश्चन क्या कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना बड़ा है? तो 0.86 मीटर बड़ा है। तो पहले कितना था? 8,848। अब कितना हो जाएगा? 8,848.86 मीटर। मेरे भाई जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। केटू जो है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए दूसरा क्वेश्चन ही है, 5वां नंबर देखेंगे तो पता चल जाएगा। 5वां मेरे भाई क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, अरावली। तो मेरे भाई भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वह क्या है? केटू या गार्डविन आइस्टीन। केटू या गार्डविन आइस्टीन। यह जो है आपका, यह लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख कहाँ है? लद्दाख में है। और जो इसकी ऊंचाई है
8,611 मीटर है। और यह काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और यह हिमालय, कहता है कि हिमालय जो आपका K2 या गार्डविन आइंस्टीन है, वह हिमालय के निर्माण से पहले इसका जन्म या निर्माण हो चुका था। K2 या जो गार्डविन आइंस्टीन है, यह आपके पार हिमालय का एक हिस्सा है। पार हिमालय अर्थात कहता है हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था, पार हिमालय का, इसलिए इसको K2 या गार्डविन आइंस्टीन को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, डोडा बेटा, नंदा देवी, K2। अभी मेरे भाई ऊपर हम लोग देखें जो K2 है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वह हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे भाई हमारा सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। और जो आपका कंचनजंगा है वह कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो आपका सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सातवां मेरे भाई क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। प्राचीन पर्वत कहते हैं या पूछा जाएगा आप लोग के एग्जामों में कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? प्राचीन की जगह अवशिष्ट पर्वत भी दे सकता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है हिमालय, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन पर्वत है वह मेरे भाई है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत का विस्तार आपका गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली में मजनू के टीला तक विस्तृत है। लगभग 1600 किलोमीटर में स्थित है। कहता है कि इसे जो आपका अरावली पर्वत है यह कुल 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो मेरे भाई हिमालय है, अरावली है, सतपुड़ा है, सभी है। तो मेरे भाई ब्लैक पर्वत का उदाहरण हमारा जो है वह है कौन सा? सतपुड़ा। ब्लैक पर्वत किसे कहते हैं? जो दो भ्रंश घाटियों के मध्य में स्थित होता है उसको हम ब्लैक पर्वत कहते हैं। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ी है वह उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। और दो भ्रंश घाटियों में स्थित होते हैं पहाड़ी पर्वत, उसे हम ब्लैक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है मेरे भाई वह है क्या? धूपगढ़। कौन सा है? धूपगढ़ है। और सर्वाधिक क्वेश्चन यही बनता है ब्लैक पर्वत का उदाहरण है तो सतपुड़ा की पहाड़ी। न हिमालय है, न अरावली है, या न सभी तो हो ही नहीं सकता है। नौवां मेरा भाई क्वेश्चन क्या है? नीलगिरी का विस्तार नहीं है। मतलब किस राज्य में नीलगिरी का विस्तार, नीलगिरी जो पर्वत है उसका विस्तार नहीं है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मेरे भाई नीलगिरी का विस्तार केरल में है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका आंध्र प्रदेश। क्योंकि पूछ रहा है किस राज्य में नहीं है, हमें नहीं वाला पे टिक करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 10वां मेरे भाई क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन कहता है कि गलत कथन है। मतलब कौन सा इसमें जो आंसर है उसका गलत कथन करता है? हिमालय, कंचनजंगा, सतपुड़ा, धूपगढ़, अरावली, गुरु शिखर, नीलगिरी पर्वत, डोडा बेटा। तो देखते हैं इसमें कौन सा आपका जो है वह गलत है। देखिए हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वह क्या है? माउंट एवरेस्ट है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। यह हमारा क्या है? सही है, सही है। देखिए सबसे इसमें कथन में यही देखना है कि 3 आंसर का जो पर्वत दिए हैं उनकी जो ऊंची शिखरों का यहाँ पे कथन में दिया गया है, लेकिन एक ही ऐसा होगा जो इससे विपरीत होगा। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वह क्या है? धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। जबकि नीलगिरी पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची शिखर का नाम है डोडा बेटा। यह तीनों सही है, लेकिन मेरे भाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है आपका क्या? माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा नहीं हो सकता है। कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
तो अगर कंचनजंगा, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कंचनजंगा, अब ऐसे कहेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी सर तो यही है कंचनजंगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि सतपुड़ा की है, धूपगढ़, यहाँ पे कहीं भी रहे, सतपुड़ा की, धूपगढ़ है, अरावली की गुरु शिखर, मतलब ऊंचे शिखरों को लिया गया है। यह भारत में तो है, यह भारत में कंचनजंगा सबसे ऊंची है, लेकिन हिमालय की सबसे जो ऊंची है वह क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के एग्जामों में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे आयतन प्रवाह क्षेत्र में कौन सी नदी है जो आयतन ज़्यादा क्षेत्र में प्रवाह करती है, अपनी पानी को आयतनों में लेकर चलती है? तो वह हो जाएगी अमेजन नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? आपकी गंगा नदी। और आयतन क्षेत्र के हिसाब से कौन हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 12वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी वह खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील, अगर ऐसे पूछ दे कि विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तब हो जाएगी हमारी वान झील। और वान झील कहाँ है? तुर्की में है। और भारत में सबसे बड़ा वह खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का। कौन सा झील हो जाएगा? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? तो सांभर झील हो जाएगा। सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? सुपीरियर झील हो जाएगा। लोकटक जो झील है वह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन पूछे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। और लोकटक झील कहाँ है? आपका मणिपुर। और इसी लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किस झील में है? तो लोकटक झील में है। बुलर झील से कैसे क्वेश्चन आ सकता है? तो बुलर झील से क्वेश्चन बन सकता है कि आपका बुलर झील से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। बुलर झील से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तब हमारी कौन सी हो जाएगी? बुलर झील। और बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी इसको बनाती है मीठे पानी का झील? तो झेलम नदी बनाती है। तो ये भारत की है। और सुपीरियर झील कहाँ की है? विश्व की है। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी है? तो लोकटक हो जाएगी। 14वां देखते हैं मेरे भाई। भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है? वेम्बनाड झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद सागर झील, पुलिकट झील। तो मेरे भाई भारत का सबसे लंबा जो झील है वेम्बनाड झील है। और वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। और वेम्बनाड झील में ही आपका वेलिंगटन द्वीप है जहाँ से नौकायन प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो गोविंद वल्लभ पंत से मेरे भाई क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो मेरे भाई हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। जो गोविंद वल्लभ पंत है वह आपका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, जिसका नाम क्या है? सोनभद्र। और सोनभद्र में ही आपका गोविंद वल्लभ पंत झील है। और इसको इस नदी का यह किस नदी पे निर्माण किया गया है? तो यह मेरे भाई यह रिहंद बांध, जो रिहंद बांध बनाया गया है, रिहंद बांध के जो पीछे पानी लगता है वही पानी को, उसी पानी को हम क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत झील कहते हैं। और झील का डिफिनेशन क्या होता है? परिभाषा इसका क्या है मेरे भाई? झील का अगर कोई पूछे कि परिभाषा क्या होता है, कि झील चारों तरफ से घिरा होता है और तालाबों से कई गुना बड़ा होता है, उसी को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो जो बांध होता है, बांध जो रहेगा पीछे बहुत सारे पानी रहते हैं इकट्ठा,
और वह तालाब से कई गुना बड़ा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा बनाया गया झील। गोविंद सागर झील से कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है? भाखड़ा और नागल बांध के जो पीछे आपका जलाशय लगा है, सतलज नदी पे भाखड़ा और नांगल बांध बनाया गया है पंजाब में, जो उसके पीछे पानी लगा है वह एक झील का निर्माण किया गया है, झील का निर्माण करता है। उस झील का नाम है गोविंद सागर झील, और जो गोविंद सागर झील है वह भारत की सबसे बड़ी क्या है? झील है। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और इसरो श्री सतीश धवन केंद्र कहाँ पे स्थित है, किस झील में स्थित है? तो आपका पुलिकट झील में स्थित है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 15वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मेरे भाई सहारा है, अटाकामा, थार, लद्दाख, गोबी। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। देखिए आटाकामा से कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो मेरे भाई हो जाएगा आटाकामा। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और लद्दाख से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका गोबी मरुस्थल है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जहाज मेरे भाई ऊंट को कहा जाता है। और रेगिस्तान या मरुस्थल बनते कैसे हैं? तो जहां पे वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होता है वहां की जमीनें क्या हो जाती हैं? मरुस्थल बन जाती हैं। तो कहीं ठंडी बन जाएंगी, कहीं पे गर्म होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जैविक मरुस्थल नदी है, गंगा है, यमुना है, चंबल है, दामोदर है। तो मेरे भाई भारत का जैविक मरुस्थल नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और कहाँ से दामोदर नदी निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। और छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद यह भी भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। तो दो नदियां अरब सागर में भ्रंश घाटी में बहती हैं और एक नदी आपके बंगाल की खाड़ी में लगभग हुगली नदी में मिलती है। और दो नदियां वो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। और एक इधर हो जाएगी दामोदर। तो भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। यह भी आपके यूपी टेट के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 17 देखते हैं। 17 बोल रहा है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? लूनी नदी, माही नदी, साबरमती, नर्मदा। तो मेरे भाई कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। कौन सी है? माही नदी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 18वां क्या है? अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी। तो मेरे भाई इसमें तो ऑप्शन के हिसाब से ताप्ती नदी हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दे और कहे कि नर्मदा, तो आपका नर्मदा सबसे अधिक पानी गिराती है। लेकिन नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, तो इन चारों में से देखेंगे तो ताप्ती नदी सर्वाधिक आपकी अरब सागर में पानी गिराती है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि ताप्ती नदी के स्थान पे अगर नर्मदा नदी रहे तो अरब सागर में सर्वाधिक जल गिराने वाली अरब सागर में सबसे ज़्यादा जल गिराने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? हमारी नर्मदा नदी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। 19वां देखते हैं। 19वां कहता है कथन गलत है। कथन कौन सा गलत है? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, थाल दर्रा। तो मेरे भाई जो माना दर्रा है यह आपका उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, थाल जो दर्रा है यह महाराष्ट्र में है। तो कौन सा कथन गलत है? यह डी वाला कथन गलत है, क्योंकि थाल जो दर्रा है, थालघाट दर्रा जो है यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 20वां और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है। कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन। तो मेरे भाई सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? तो आपका हाइड्रोजन। और दूसरी सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो आपका हो जाएगा आपका हीलियम। तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।